सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 17 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु विशेष रूप से पापियों को बचाने के लिए जो इस दुनिया में आया, पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाता है और पापियों को कोई पसंद नहीं करता, सब दूर रखते थे। प्रभु उनको नज़दीक आने के लिए एक विशेष 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 कार्य करते हैं। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। समुद्र के तट प्रभु इसलिए जाते थे क्योंकि इसके पूर्व भी जब गेनेसरेत के झील के पास गए थे, पेतरुस, उसके भाई को, अंद्रेस को सब बुलाया था। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर प्रभु यीशु मसीह समुद्र के तट गए। इसका मतलब यह है प्रभु और भी लोगों को उसके प्रचार प्रसार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बुलाने के लिए गया। और निश्चित रूप से आगे हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने लेवी को बुलाया, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। चुंगी घर में बैठे हुए लोगों का कोई अधिक मान सम्मान नहीं हुआ करता था। लोग उन्हें समझते थे कि ये लोग चीटिंग करते हैं, गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को ज़्यादा कोई महत्व नहीं देता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक वर्ग के लोगों को, हर प्रकार के लोगों को महत्व देता है और अपना प्यार व्यक्त करते हुए उनको इम्पोर्टेंस देता है और बुलाता। यहाँ पर लेवी को उसने चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे बुलाया और कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। तुरंत उसने प्रभु की पुकार को सुनी, तुरंत प्रभु के पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे। और एक दिन उसके यहाँ भोजन करने के लिए भी प्रभु जाते हैं। प्रभु ने हर किसी व्यक्ति तक पहुंचने का हर प्रयास किया। विशेष रूप से जो पापी, जो समाज से बहिष्कृत लोगों को प्रभु ने उनके पास जाके उन्हें ईश्वर के नज़दीक बुलाया और ये कार्य किया। प्रभु उनके यहाँ भोजन करने के लिए भी जाते हैं। भोजन करने के लिए जाना यानी कि एक प्रकार से आत्मीयता को दर्शाना और इंसान को महत्व देते हुए एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाना। और प्रभु यीशु मसीह लेवी के यहाँ जब गए, बहुत सारे अन्य लोग भी वहाँ पर थे। बहुत सारे नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। प्रभु यीशु पापियों की खोज करते हुए आया, उनको पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया और बहुत सारे पापी लौट के आए, पवित्र जीवन बिताने लगे और प्रभु के उस भोजन में शामिल हुए। और ये सब जब फरीसियों ने देखा और शास्त्रियों ने देखा, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता के अनुसार पापी लोगों को और नाकेदारों को और समाज से जो भी लोग जाने जाते थे, एक प्रकार से खराब लोग हैं, उनको दूर रखना, ये उनकी धार्मिकता थी। लेकिन प्रभु क्या करता है, हर कोई व्यक्ति पापी है, हर कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, हर कोई व्यक्ति समाज से बहिष्कृत है, उनको पुनः वापस सही रास्ते पर लाना, उन्हें मान सम्मान इज्जत देना, एक सुंदर जीवन जीने के लिए एक उनकी मदद करना, ये कार्य प्रभु का था, ये प्रभु की धार्मिकता थी। इसलिए प्रभु ने ऐसे सारे लोगों के साथ बैठकर भोजन किया, सभी लोगों को बुलाया। जब फरीसियों ने, शास्त्रियों ने सवाल किया कि तुम्हारे गुरु पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं, तब यह सुनकर ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं
रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपना अपना मैनिफेस्टो उनके सामने रखता है। स्पष्ट रूप से प्रभु ने कहता है कि मेरा इस दुनिया में आने का एकमात्र मकसद है, मकसद ये है हर कोई व्यक्ति जो पापी है, हर कोई व्यक्ति पाप में गिरा हुआ है, पाप में फंसा हुआ है, उसको आज़ाद करना, पाप की दास्ता से छुड़ाना, उसको मुक्त करना, उसका उद्धार करना और उसको प्रभु ईश्वर के नज़दीक बुलाना, ये प्रभु का लक्ष्य रहा, प्रभु की उद्देश्य रहा। इस बात को प्रभु उनके सामने रखते हुए प्रभु बताता है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। किस प्रकार के धर्मियों को? शास्त्री फरीसियों के जैसे धर्मियों को प्रभु नहीं बुलाने आया, क्योंकि वो सोचते थे हम धार्मिक हैं, हमें और कुछ नहीं करना है। लेकिन इस प्रकार के धार्मिक लोगों को प्रभु बुलाने नहीं आया। प्रभु किस प्रकार के पापियों को बुलाने के लिए आया? जो पापी ये सोचता है कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं अपराधी हूँ, मुझे ईश्वर की ज़रूरत है, जो पश्चाताप करना चाहता है, वैसे पापियों को बुलाने और उन्हें पुनः एक नया जीवन देने के लिए प्रभु इस दुनिया में आया। हर कोई व्यक्ति आज के दिन में सोचता है कि हम धार्मिक हैं, यानी कि हम में से कोई भी शास्त्री फरीसियों के उस मानसिकता से प्रभावित हो सकते हैं। शास्त्री फरीसियों की मानसिकता में ये था कि वे सबसे ज़्यादा धार्मिक हैं, और प्रभु कहता है ऐसे धार्मिक लोगों को बुलाने में नहीं आया हूँ, मैं ऐसे पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ जो सोचता है मुझे ईश्वर की ज़रूरत है, मुझे ईश्वर की क्षमा की ज़रूरत है, ईश्वर की दया की ज़रूरत है, ईश्वर की आशीष की ज़रूरत है। और इसलिए जो व्यक्ति पश्चाताप करता, अपनी गलतियों को स्वीकार करता और ईश्वर के पास लौट के आता, ऐसे लोगों को बुलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। इस बात को आज के दिन में प्रभु दोबारा याद दिलाता है। हम सब के सब पापी हैं, प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे तेरी ज़रूरत है। जब हम प्रभु से ये कहेंगे, प्रभु निश्चित रूप से दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर, वो प्रभु हमें माफ़ करेगा, हमें क्षमा करेगा, हमें पुनः एक नया जीवन देगा, एक नई शुरुआत करने के लिए एक मौका देगा। इसलिए प्रभु के पास जाएं। प्रभु हमें बुलाता है, पश्चाताप करने के लिए बुलाता है, प्रभु के नज़दीक बुलाता है, प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए बुलाता है। प्रभु के पास जाएं, प्रभु का प्रेम का अनुभव करें, उस प्रेम का जीवन जिएं और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा देखें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।